माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे Krishna Krishna Krishna
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद श्री राधा श्याम सुंदर की श्री जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताय की श्री प्रभुपाद की समावेत भक्त वृंद की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की श्रीमद् भगवद गीता की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम सभी का बहुत सौभाग्य है, श्रीमान राधे श्याम प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं। कई भक्त आप में से प्रभु जी को जानते हैं। इस्कॉन यूनिवर्स में प्रभु जी बहुत प्रसिद्ध पर्सनालिटी है, और कुछ भक्त जो कि हो सकता पहली बार आए हों या नए आ रहे हों, उनके लिए मैं प्रभु जी का इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ। प्रभु जी इस्कॉन संस्था के इस्कॉन पुणे में जो 2 मंदिर हैं, उस दोनों मंदिरों के अध्यक्ष हैं। और प्रभु जी इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इस्कॉन के अंदर प्रभु जी ने जो सिस्टमेटिक यूथ प्रीचिंग, व्यवस्थित तरीके से युवा प्रचार जो है वो प्रभु जी ने प्रारंभ किया था। आज से करीब 28 साल पहले 95 में उन्होंने प्रारंभ किया था। और भारत के जितने बड़े बड़े प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, IIT और NIT, वहाँ पे प्रभु जी ने प्रचार चालू किया था। और प्रभु जी के प्रचार के कारण पुणे में इस्कॉन के सारे मंदिरों में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड ब्रह्मचारी पुणे मंदिर में पाए जाते हैं। और पुणे का कम्युनिटी भी बहुत बड़ा है, करीब 10,000 भक्तों का कम्युनिटी है। और करीब 400 ब्रह्मचारी प्रभु जी ने अपने प्रचार से तैयार किए, जो कि अलग अलग मंदिरों में भेजे भी उन्होंने। कानपुर मंदिर में, फिर हैदराबाद में, कोलकाता में, कई मंदिरों में प्रभु जी ने भक्तों को भेजा है। और
पूरे भारत में जो भी युवा प्रचार चल रहा है वो प्रभु जी की प्रेरणा से चलता है। चाहे वो दिल्ली में सुंदर गोपाल प्रभु करते हों या कहीं पे भी प्रचार चलता है, राधे श्याम प्रभु के सेशन के द्वारा उनकी प्रेरणा से चलता है। और प्रभु जी की सेवाओं से प्रसन्न होकर इस्कॉन गवर्निंग बॉडी ने प्रभु जी को एक बार जीव गोस्वामी अवार्ड से सम्मानित किया था। और प्रभु जी करेंटली इस्कॉन पुणे के साथ साथ इस्कॉन हैदराबाद के टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में भी हैं। साथ साथ प्रभु जी इस्कॉन गवर्निंग बॉडी के द्वारा ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर भी हैं। और भारत के बाहर भी प्रभु जी बॉस्टन में साल में 2 महीने के लिए जाते हैं, बॉस्टन और न्यूयॉर्क में, वहाँ के कॉलेजेस में प्रचार के लिए। और साथ साथ प्रभु जी महाराष्ट्र के एक जोन के जोनल सुपरवाइजर भी हैं। तो प्रभु जी का शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट रहता है कि मैंने प्रभु जी से पहली बार रिक्वेस्ट किया था मैराथन महीने में 2021 के मैराथन में, तब हमें अभी अप्रैल का डेट मिला है। तो प्रभु जी का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, उसमें से समय निकाल के प्रभु जी हर जगह समय देते हैं। प्रभु जी के बारे में मैंने एक बात सुना था जो मैं जस्ट बता के एंड करूंगा, क्योंकि प्रभु जी ने बोला था जस्ट 2 मिनट का इंट्रोडक्शन देना है। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि जैसे वाल्मीकि मुनि ने नारद से पूछा था कि ये 24 गुण किसके पास हैं, ऐसे कोई व्यक्ति हैं? तो भक्त बता रहे थे अगर कलयुग में कोई ऐसा मुझे पूछेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति है तो मैं राधे श्याम प्रभु का नाम लूंगा। तो हम सभी प्रभु जी का स्वागत करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शशिवर्णं चतुर्प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हरे कृष्णा। आज शाम के सत्र में सम्मिलित सब श्रद्धालु भक्तों का हम स्वागत करते हैं। श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में अनेक सालों से हजारों लाखों मात्रा में भक्त लोग आकर भक्ति करके भक्ति में उन्नति किया है, साथ साथ अनेक लोगों को भी पहुंचाया है। इस ग्रेस वंशीधारी प्रभु कुछ समय के पहले कोविड के समय उन्होंने प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ने की प्रोग्राम चालू की। उसमें मैंने सुना 200-300 से ज़्यादा भक्त लोग जुड़े हैं जो रोज नियमित रूप से प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद की किताबों को सही ढंग से पढ़कर संबंध ज्ञान को जो समझ गया है वो बहुत प्रेमा भक्ति इसी जन्म में प्राप्त करके भगवत धाम लौट सकता है। तो आज और कल 2 दिन में हम लोग 2 श्लोक पढ़ेंगे।
चतुश्लोकी के 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोकों को चतुश्लोकी भगवद गीता बोलते हैं। भगवद दशम स्कंद के तो 8 और 9 ये 2 श्लोक आज हम इसका अध्ययन करेंगे। सब लोग पीछे बोलिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः। भगवान श्री कृष्ण इन 4 श्लोकों में ये बताते हैं कि भक्ति के उच्च कोटि भक्तों के बारे में वर्णन करते हैं भगवान, और साथ साथ भगवान अपने बारे में भी वर्णन कर रहे हैं। इन 4 श्लोकों को जो श्रवण करेगा, इसके तात्पर्य समझेगा, उसके हृदय में भगवान कृष्ण के लिए प्रीति जग जाएगा। सर्वप्रथम भगवान बता रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवः। इस दुनिया में जो भी अर्जुन तुम देखते हो, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, सब चीजों का स्रोत भगवान बोल रहे हैं मैं हूं। आप देखेंगे कुछ भी चीज को लीजिए इस दुनिया में, जैसे हम लोग दूध पीते हैं, तुरंत प्रश्न पूछेंगे दूध किधर से आया? गाय से आया। गाय कैसे दूध दे सकी? क्योंकि पहले घास खाया होगा, घास खाकर दूध देती है। घास किधर से पैदा हुआ? बारिश से। बारिश किधर से पैदा हुआ? बादल से। बादल कैसे पैदा हुए? वो समुद्र में के पानी को बाष्प करके सूर्य ने बारिश बरसाया। तो सूर्य किधर से आया जो बाष्प कर रहा है पानी को? आप पूछेंगे, तुरंत एक श्लोक आप सुनेंगे ब्रह्मा जी के, चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बताने कि मैं उन भगवान श्री गोविंद को उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ जिनके आंख सूर्य और चंद्र है, और जिनकी आज्ञा से इस दुनिया में सूर्य उठ रहा है, सब जीवों को रोशनी और ताप दे रहा है, और सूर्य के द्वारा बारिश होता है, सब जीवराशन जी पाते हैं। या चक्षुरे ऐसी आज्ञा या बोलते हैं, उनकी आज्ञा से सूर्य चलता है इस दुनिया में। तो हम लोग देखते हैं मौसम बदलता है, सूर्य का उदय होता है, मृत्यु आती है लोगों को, फूल खिल उठते हैं, सुबह दाने भी उगते हैं भूमि से। तो ये सब चीज हो रहा है, इसका स्रोत है भगवान। बताते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। और एक चीज लेंगे हम, अभी आम खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको आम। तो आम खाने के बाद आपको तुरंत प्रश्न उठता है मन में, किधर से आम आया? एक पेड़ से आया है। तो पेड़ कैसे आया? एक बीज से आया, आम की कुटली से। वो कुटली कैसे आया? वो पहले एक आम के पेड़ से आया है। ऐसे आप ऊपर जाएंगे 14वां अध्याय के 4 श्लोक में भगवान बताते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महत्योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन, मैं 84 लाख योनियों के सब जीवों का मैं परम पिता हूँ, ऐसे बताते हैं। ब्रह्मा के भी पिता है भगवान। सर्वप्रथम जब भगवान ब्रह्मा को श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तो जैसे आपने देखा होगा, भगवान सर्वप्रथम इस दुनिया में अपने आप को विस्तृत करते हैं गर्भोदक विष्णु के रूप में। उस कमल में कोटि कोटि जीव चमक रहे हैं। उनमें से भगवान ने एक जीव को चुना, वो लीडर बनाए इस ब्रह्मांड के, उनका नाम है ब्रह्मा जी। तो बाकी सब जीवों को ज्ञान देना और उनको खाने पीने की व्यवस्था सब करना ब्रह्मा जी को सौंपाया भगवान। तो ब्रह्मा को सब शिक्षा दे देते हैं, उनके द्वारा सब कराते हैं।
जैसे प्रभुपाद जी अलग अलग मंदिरों में जीबीसी और प्रेसिडेंट बनाया और उसके द्वारा सब मंदिर की कम्युनिटी को देखभाल करते हैं, ऐसे भगवान भी डेलीगेट करते हैं। हाँ? आप देख सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभु हो। तो बीज सब जीवों की बीज देने वाले हैं, भगवान है। हाँ? पहला बीज भगवान ने दिया, जैसे आम का कुटली का पहला बीज किसने दिया? भगवान ने दिया। उधर से आम निकला एक एक करके। जैसे आप लोग जानते हो कि देशी गाय जो है 120 गायों में अभी 80 वैरायटी खत्म हो गया, इंसान ने मिटा दिया। हाँ? सिर्फ 40 वैरायटी बचा है। अभी 80 वैरायटी को अगर चाहिए वैज्ञानिकों को वापस, क्या बना सकते हैं कोई वैज्ञानिक? तो भगवान के पास ही जाकर मांगना पड़ेगा वो वैरायटी, क्योंकि ओरिजिनल देने वाले कौन है? भगवान। वही बता दें भगवान अहम सर्वस्य प्रभवः। आध्यात्मिक भौतिक दुनिया सब उनसे ही निकलता है। मत सर्वम प्रवर्तते, सब जीव भी उनके अंश हैं, सब जीव। इति मत्वा, इसको जो जान गया वो मेरा भजन में लग जाएगा, ऐसे बताते हैं। तो प्रभुपद के तात्पर्य से इधर बताया है। अब देखते हैं अनेक श्लोक प्रभुपद बताते हैं, अथर्ववेद से बताते हैं, गोपाल तापानी उपनिषद, नारायण उपनिषद से। ये श्लोक के भी पहले और एक श्लोक आता है नारायण उपनिषद में, एको हवै नारायण आसीन न ब्रह्मा न ईशानो न चंद्रो न अग्नि न पृथ्वी न आपो। इस तरह सर्वप्रथम भगवान नारायण थे, जैसे अब नीचे के पिक्चर में देख रहे हैं ऐसे नारायण लेटे थे। उस समय कुछ नहीं था, पृथ्वी नहीं था, सूर्य नहीं था, चंद्र नहीं था, तारे नहीं थे, कोई जीव राशि नहीं थे इस दुनिया में, सिर्फ अकेले नारायण लेटे थे ऐसे। उसके आगे क्या हुआ? नारायणात् ब्रह्मा जायते, इधर वो दिखाया है। नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् अष्टौ वसवो जायन्ते, नारायणात् एकादश रुद्र जायन्ते, नारायणात् द्वादश आदित्य। मतलब है नारायण से ही ब्रह्मा पैदा हुए, नारायण से ही प्रजापति लोग पैदा हुए, नारायण से ही इंद्र और अष्टवसु, एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य, सब कुछ उनसे ही आते हैं। तो कुछ कुछ लोग इसलिए बोलते हैं कि नारायण से ये सब लोग आए हैं, उनके पहले कोई नहीं थे, इसका मतलब है नारायण ही भगवान है। लेकिन नारायण को भगवान बोलने में गलत नहीं है। नारायण, राम और कृष्ण तीनों को भगवान नाम से संबोधित किया जाता है। तीनों पुरुषोत्तम हैं और तीनों तत्व के तौर पर देखा जाए तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन रस के तौर पर देखा जाए तीनों का तीन रूप है। नारायण को लीला पुरुषोत्तम बोलते हैं, रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम बोलते हैं। क्यों पूर्ण है? उसका भी कारण है। आप देखेंगे नारायण जो होते हैं वो सब जीवों को पोषण देते हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र जीवों के ऊपर निर्भर भी होते हैं। वो वानरों को पूछते हैं कि मुझे सेतुबंध बना कर दो, वो गुह को मांगते हैं कि मुझे अपने नाव में ये नदी पार करा दो। तो भगवान इस तरह के जीवों से मदद लेकर उनके प्रेम के पात्र बनते हैं। प्रभु रामचंद्र वानरों के ऊपर निर्भर रहे, विषाण गुह के ऊपर निर्भर रहे ऐसे। लेकिन उनसे भी बढ़कर कृष्ण की सौशील्यता की सीमा ही नहीं है। वो तो बंदरों के साथ खेल कूद किया उन्होंने, मोरों के साथ, गाय बछड़ों के साथ, हिरणों के साथ ऐसे। तो भगवान के अंदर प्रेम की प्रकटीकरण जितना ज्यादा मात्रा में होता है उतना आप ऊपर जाएंगे। नारायण से राम, राम से कृष्ण देखेंगे। कृष्ण जैसे हमारे प्रधानमंत्री भारत के, उनके घर में जब रहते हैं माता पिता के साथ बहुत निकट रहते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में आते हैं एकदम गंभीर स्थिति को धारण करते हैं। लेकिन आप किसी को भी पूछिए, आपको प्रधानमंत्री के साथ संबंध जो है, घर की संबंध अच्छा उसमें मिठास है, नहीं तो पार्लियामेंट के संबंध में मिठास है? बताइए किसमें मिठास है? घर के संबंध में। कोई भी बता सकता है, करेक्ट है ना? इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ऊपर जो देख रहे हैं अपने ही घर में वृंदावन में, भगवान सिर्फ मुरली बजाते हैं, शंख चक्र इत्यादि धारण नहीं करते हैं। लेकिन ऑफिस जाना हो, पार्लियामेंट में, सब अपने आप को विस्तृत करते हैं। नीचे जो देख रहे हैं नारायण जैसे, सब चतुर्भुज रूप के साथ अनेक ब्रह्मांडों को निर्माण करके सब विष्णु के रूप में सब सृष्टि में भाग लेते हैं। लेकिन नहीं तो अपने निजी स्वयं रूप में भगवान इस तरह की सृष्टि संहार इत्यादि में भाग नहीं लेते हैं भगवान। हाँ,
देखिए जब नारायण लेटे रहते हैं सब देवी देवता आकर उनको सर झुकते हैं। नारायण को भगवान क्यों कहा गया है? कमलाचुक चोचुक कुंकुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायत लोचन लोकपते विजयी भव वेंकटशैलपते सचतुर्मुख षण्मुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवतमौलिमणे शरणागत वत्सल सार निधे परिपालय मां वृषशैलपते। ऐसे एक श्लोक में सचतुर्मुख बताया गया है कि चतुर्मुख ब्रह्मा आते हैं उनको दर्शन करने के लिए, पंचमुख शिव जी आते हैं, षण्मुख षण्मुख मतलब कार्तिकेय, वो सब आकर उनकी शरण में आश्रय लेते हैं। इनको बोलते हैं बालाजी, नहीं तो वेंकटाचलपति, जो तिरुपति में अनेक लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं, नहीं तो श्रीरंगम में रंगनाथ के रूप में भगवान लेते हैं। तो आप लोगों को अनुभव हुआ इसके बारे में, इस ब्रह्मांड में कभी भी कुछ असुर आ जाता है, उस असुर से बचने के लिए सब देवता किधर जाते हैं? ब्रह्मा को भी लेकर वो सब लोग दुग्ध सागर में चले जाते हैं, जिधर भगवान ऐसे लेते हैं नारायण। उनको रिपोर्ट देते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप कुछ अवतार को भेजिए। उसके बाद वो अवतार को भेजते हैं। लेकिन इनके पास अवतार कैसे हैं, इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि नारायण अवतारों को भेजते हैं, इसलिए नारायण ही स्वतंत्र लोग सोचते हैं। लेकिन सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को महाविष्णु के रूप में विस्तृत किया, उस समय सब अवतारों को उनके साथ भेजा। उसके बाद महाविष्णु हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्ष विष्णु बने, जो पंकज नाभि हैं, उनके पास सब अवतार आ गए। उसके बाद जब गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में भगवान इस तरह लेते हैं, ये तो गर्भोदक्ष विष्णु, उनके पास जो अवतार रहते हैं वो क्षीरोदक्ष विष्णु को देते हैं, जो दुग्ध सागर में लेते हैं। उसके बाद वो अपने पास सब अवतारों को रखकर एक एक करके रिलीज करते हैं वो 10 अवतार, 10 नहीं 24 अवतार है, उसमें से 10 बहुत प्रोमिनेंट अवतार है। इस तरह अनेक श्लोक हैं। इस तरह देखिए सृष्टि कैसे होता है, उसमें 2 भाग हैं, एक प्रथम सृष्टि है, दूसरा सृष्टि, उसको सर्ग और विसर्ग नाम से बुलाते हैं। सर्वप्रथम भागवत में बताया गया है, भगवान एक आसेदम अग्र आत्मनाम विभु। प्रभु भगवान श्री कृष्ण जो सब जीवों के स्वामी हैं, वो सृष्टि के भी पहले थे अपने ही गोलोक में, ऐसे भागवत के एक श्लोक में आता है। उसके बाद इधर देख रहे हैं आप, भगवान कृष्ण, राधा और कृष्ण है अपने गोलोक वृंदावन में, और महातत्व के अंदर आप नीचे देख रहे हैं महाविष्णु लेते हैं, जिनके शरीर से, जिनके रोमों से अनेक कोटि कोटि ब्रह्मांड का निर्माण होता है। भगवान के 2 अंश हैं, स्वांशः विभिन्न अंश। जैसे इधर आप देख रहे हैं पिक्चर में, वो सब विष्णु के अनेक लोक हैं वो परव्योम में, और हम लोगों को विभिन्न अंश कहा गया है, जीव है हम लोग इस दुनिया में। हाँ, ये गोलोक वृंदावन है, माधुर्य धाम है, उसके नीचे वैकुंठ लोक है, उसके नीचे ब्रह्म ज्योति है, उसके ऊपर सदाशिव का लोक है, उधर देख रहे हैं आप। और नीचे आप जो देख रहे हैं कारण समुद्र में, उधर लेट है महाविष्णु। इस तरह लेट कर अनेक ब्रह्मांडों को तैयार करते हैं। देखिए एक एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में विस्तरित किया है अपने आप को। तो इस तरह नारायण इधर आने के बाद भगवान नारायण ने अपने मन में ध्यान किया और उनके तीसरे आंख को खोला, उधर से ऐसे शिव जी प्रकट हुए, ऐसे बताया महाउपनिषद में। एक ब्रह्मांड को दिखाया गया इधर। ये ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी को भगवान ने सब जीवों को 84 लाख योनियों में डालने के लिए उनको सिखाया क्या क्या करना है। 84 लाख योनियां, इसके बारे में थोड़ा वर्णन भी दिया जाए। देखिए तस्तुषाम का मतलब है जो वनस्पति, औषधि, लता, पक्षारा, वीरुदा, द्रुमा बताया गया, ये सब पेड़ पौधे हैं। तो इधर बताया है कि वो नीचे भोजन खाते हैं, ऊपर जाता है उनका पोषण, ऐसे बताया गया। और तिरश्चाम बताया गया है, जो जानवर प्राणी इत्यादि है, वो मुख से कुत्ता इधर खाता है, उसका पोषण ऐसे जाता है शरीर में।
और उसका मलमूत्र पीछे विसर्जन करता है। और नृणाम मनुष्य जो है उसमें 4 लाख मनुष्य हैं, उनका भोजन वो ऊपर भोजन खाते हैं, मलमूत्र नीचे विसर्जन करते हैं। टॉप डाउन, प्लांट्स मीन्स डाउन टॉप, एनिमल मीन्स साइड, ऐसे बताते हैं। तस्तुषाम तिरश्चाम नृणाम, ये सब का सृष्टि वैकृत सृष्टि बोलते हैं, विसर्ग ब्रह्मा जी करते हैं ये सब। उसके अंदर बहुत कुछ वैरायटीज हैं, 84 लाख योनियों का वैरायटी दिया गया। जलजा नवलक्षाणी सावर लक्ष विंशति कृमि और रुद्र संख्या का इस पद्म पुराण में दिया है। तो ये सब मैंने आपको क्यों बताया अभी तक, भगवान का एक नाम है परतत्व। एक मिनट, इधर मैंने दिखाया इधर आपको, इधर जो आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, वो ही अपने आप को विस्तारित करते हैं महाविष्णु के रूप में। और उसके बाद महाविष्णु के सेट से आप देख रहे हैं अनेक ब्रह्मांड आ रहे हैं इधर। हाँ, इधर आप देख रहे हैं एक एक ब्रह्मा एक एक ब्रह्मांड के अंदर इस तरह। तो भगवान आदि पुरुष करके अनेक श्लोक हैं। एक श्लोक भीष्म पितामह बताते हैं, ये शवै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, ऐसे एक श्लोक है। ये पांडवों आप लोगों के समक्ष जो खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण, ये आदि नारायण है बताते हैं, तो मतलब नारायण के भी आदि हैं ये। तो इनसे अनेक आप देख सकते हैं कि एक कृष्ण से अनेक नारायण निकलते हैं, लेकिन एक नारायण से अनेक कृष्ण नहीं निकलेंगे। कभी नहीं सुना होगा आपने, ब्रह्म मोहन लीला में आप सुनते हो भगवान ने अनेक नारायण का रूप दिखाया चतुर्भुज वाले, एक ही कृष्ण से। तो इसी तरह नागपत्नियां प्रार्थना करती हैं, त्वमेव आद्य पुरुष पुराण, उनका आदि पुरुष नाम से पुकारती हैं। इसी तरह अर्जुन भी एक श्लोक में बोलता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम, उधर भी आदि देव बोलता है। देखिए हम लोग आदि के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, भगवान आदि अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, शाश्वत पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। तो ऐसे पुरुष इस दुनिया में कोई नहीं है। हम लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं, बचपन से युवक, युवक से बुढ़ापा, बुढ़ापा के बाद शरीर मिट जाता है और एक दूसरे योनि में पहुंचते हैं, उधर भी ऐसे शरीर बदलता रहता है। इसलिए हम ऐसे एक आदि पुरुष की शरण में जाना चाहते हैं जो सर्वथा सदा काल के लिए रहेगा। वो देखिए रात्रि के समय जो जुगनू होते हैं वो उनके चमत्कार वो दिखा सकते हैं सिर्फ रात के समय, पेड़ों के ऊपर आप देखते हो। लेकिन सुबह जब सूर्य का उदय होता है तब जुगनू का कुछ नाम निशान नहीं रहता उसका। इसी तरह इस दुनिया में कितने हीरोज आकर गए हैं, जीरो बन गए। कितने क्रिकेटर्स आए, मेरे जमाने में जो क्रिकेटर्स थे आजकल कोई नहीं है, अभी बदल गए हैं। कितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस थे वो भी बदल गए हैं। ये लोग आते हैं थोड़ा चमक दमक दिखाकर निकल जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, निकल जाते हैं ऐसे। लेकिन भगवान एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके ऐश्वर्य में कमी कभी भी नहीं आता है। इनके ऐश्वर्य समुद्र के बराबर है और उनके ऐश्वर्य सदा रहते हैं। उदाहरण के लिए अभी आप लोग अपने शरीर को ही देखिए, 10, 20, 30, 40 आपका शरीर बढ़ता जाएगा और 50 के बाद सिकुड़ता जाएगा। देखेंगे जब 50, 60, 70, 80 आप देखेंगे। कभी कभी पिताजी के से भी उनका बेटा लंबा हो जाता है, देखा आपने कभी? पिताजी का हाइट इतना है, बेटे का इतना है, क्योंकि पिताजी जब वृद्ध होने के बाद उनका शरीर सिकुड़ता है। इसी तरह भोजन भी आप देखेंगे 20, 30, 40 बढ़ता जाएगा। 40 के बाद 50 के बाद क्या होता है, भोजन बढ़ता है कम होता है, कम होता है। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा प्लेट खाते हैं आप उसके बाद है कि नहीं। तो ये शरीर क्षीण होता है। अभी बल भी देखिए, बल शक्ति, हाँ अभी 20, 30, 40, 50 के बाद बल बढ़ता है क्या? नहीं।
तो उन दिनों में मैं बोलता था कि मैं लैपटॉप में उठाऊंगा, बैग में उठाऊंगा, खुद उठाता था, किसी को नहीं देता था। अभी मेरा वयस अभी 54 हो गया। अभी बैग उठाकर ऊपर चढ़ना हो सीढ़ी के ऊपर रेलवे स्टेशन में थोड़ा मुश्किल चलता है। क्योंकि आप देखेंगे 50 के बाद थोड़ा शरीर शिथिल हो जाता है। जैसे हमारे मंदिर में हमने सुमो कर दिया था बहुत सालों के पहले, 10 साल के पहले। नया सुमो आया, धड़ 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 चलता था वो एकदम तेजी से। अभी 10 साल हो गया, वो गड़ बैलगाड़ी जैसे हो गया अभी वो। साइड में ऐसे से जाता हो। इस तरह हमारे शरीर भी गिड़गिड़ता है बाद में, है कि नहीं? शक्ति बढ़ बढ़ता है, उसके बाद घटता है। लेकिन भगवान को देखिए, कुरुक्षेत्र या रणभूमि में उनका लगभग वयस था 125। क्या भगवान बूढ़े हो गए? नहीं, तरुण लड़के जैसे थे वो, 16 वयस के। ये भगवान है। भगवान का मतलब उनकी खूबसूरती कम नहीं होता, उनका दांत नहीं गिरता, उनका बाल नहीं पकता, उनके उनके शक्ल में झुर्रियां नहीं आती। हाँ? सर्वदा इसलिए हम लोग देखना चाहिए कि इस्कॉन में आने के पहले हम लोग किसी हीरो हीरोइन के ऊपर उनको देखकर हम आकर्षित होते थे। एक हीरो अगर पसंद हो तो जिस जिस मूवी इसमें एक्ट किया है वो सब मूवी देखने के लिए लोग जाते हैं। कभी कभी एक मूवी 10-10, 20-20 बार देखते हैं, करेक्ट है कि नहीं? हाँ? लेकिन बाद में हमको पता चला कि ये क्या नायक है, बुढ़े हो जाता है, दांत गिर जाता है, बाल पकता। ऐसे हीरो हमको नहीं चाहिए। हमको किस तरह का हीरो चाहिए? तो सदा काल के लिए रहने वाला। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप कृष्ण को बेटे बना लो, वो बेटा कभी नहीं मरेगा। आप कृष्ण से मैत्री जोड़ो, वो मैत्री कभी नहीं मिटेगा। कृष्ण को पति बना लो। इधर द्वारका में 16,108 रानियों ने कृष्ण के साथ विवाह की, है कि नहीं? वो साधारण रानियां, साधारण स्त्रियां नहीं है, वो बहुत पवित्र महान भक्त हैं भगवान के। शुद्ध भक्त हैं। उनको भगवान ने स्वीकारा। जब भौमासुर के बहुत बड़े महल में भौमासुर के यहाँ प्रवेश करके भौमासुर को वध करने के बाद भगवान ने उनको मुक्त किया, सब रानियों को। राजकुमारी थे उस समय। तो भगवान ने बोला सबको अभी सब निकल चलो अपने अपने पिताजी के पास, विवाहित होकर सेटल हो जाओ। लेकिन एक इंच भी हिल नहीं रही थी वो। भगवान ने पूछा क्यों आप लोग शोकमग्न हो, क्या हो गया? वो बोले कि हमको कोई देखेंगे भी नहीं, क्योंकि असुर ने हमको स्पर्श करके इधर लाया है, जेल में कारागार में रखा है। पता नहीं हमारे माता पिता भी उनको स्वीकारेंगे कि नहीं। वी आर लाइक रिजेक्टेड लॉट, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। तब भगवान ने पूछा कि तो आपको मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, क्या चाहिए आपको? तो वो बोले कृष्ण को आप तो परम पुरुष हैं, आप ही हमको विवाह कर दो, ऐसे विनती किया। भगवान ने बोला ऑल राइट बोल दिया भगवान ने। बोलकर अपने आप को विस्तरित किया। जब विस्तरित किया भगवान ने ऐसे विस्तरित किया, अगर कोई राजकुमारी छोटी थी, भगवान का हाइट भी छोटा था। कोई राजकुमारी बड़ी थी, भगवान का भी हाइट थोड़ा ज्यादा था उसके अनुसार। थोड़ी मोटी थी, वो भी थोड़े मोटे, ऐसे। जैसे बोलते हैं ना मेड फॉर ईच अदर। ऐसे भगवान ने विस्तार भी सही ढंग से किया। ऐसा नहीं भगवान ने बोला कि मैं एक ही साइज का हूँ, क्या करूँ। ऐसा नहीं बोल। तो ऐसे एक एक रानी के साथ विवाह करके हर एक को पालकी दिया, हर एक को साड़ी दिया, आभूषण दिया, सबको बिठाकर एक एक महल में भेज दिया द्वारका में उनको। इतना ही नहीं, भगवान अपने आप को विस्तरित करके एक एक रानी के साथ रहे भगवान। सुबह जब भगवान बाहर निकलते थे, राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्म्यानि आरुर्हुर्विप्र उत्तम श्लोक चेतसाम। ऐसे बताया गया कि भगवान चलते थे राजमार्ग में, हर एक रानी सोचती थी कि मेरे साथ ही रहते हैं भगवान, लेकिन हर एक महल से एक एक निकलते थे भगवान, और ऐसे जाकर एक हो जाते थे तो सुधर्मा पार्लियामेंट में जाते थे। और शाम को आने के बाद एक एक महल आता था तो एक एक अंदर जाते थे भगवान, ऐसे ऐसे करते थे। तो अतत वीर्य कोविदा, भागवत में बताया गया कि रानियां नहीं जानती थी उनके पुरुष, उनके पति जो है कितने महान परम पुरुष हैं। तो वो सोच रही थी कि भगवान मेरे से आ सकते हैं, इसलिए मेरे महल में रहते हैं, ऐसे हर एक रानी ने सोचा। लेकिन भगवान अपने आप को विस्तरित किया ऐसे। तो प्रभा जी बोलते हैं कि एक नवाब था भारत में, उसने भी 150 ऐसे कुछ स्त्रियों से विवाह की, लेकिन उसके अंदर क्षमता नहीं थी अपने आप को विस्तरित करने के लिए। तो सबको रानी को बोला कि साल में 1 दिन आऊंगा, 2 दिन आऊंगा, बस ज्यादा नहीं आ पाऊंगा, बेचारा है। तो भगवान ऐसे नहीं है, बेचारे नहीं है, भगवान अपने आप को विस्तरित कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरह
भगवान के बारे में जानना चाहिए कि भगवान जीवों में भी अनेक नायिका आते हैं जाते हैं, उन्हीं के अंदर जो ऐश्वर्य है वो भगवान के ऐश्वर्य के एक बूंद मात्र है। ये जानना बहुत आवश्यक है। भगवान परम तत्व है। जैसे इंजन जो होता है ट्रेन में ऐसे खींचता है ना सब बोगीज को, इस तरह सर्वप्रथम भगवान आदि पुरुष हैं, वो खींचते हैं सारे दुनिया को, सारी दुनिया चल रहा है। जैसे पेड़ पौधे खिल रहे हैं, हवा बह रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है, पानी बरस रहा है, फूल खिल उठता है, धान्य पैदा होते हैं, तो मौसम बदलता है, सब हो रहा है क्योंकि भगवान खींच रहे हैं सारे दुनिया को, नहीं तो हो नहीं पाएगा इस दुनिया में। वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए हम लोग सर्वप्रथम अहम सर्वस्य प्रभवो, ये श्लोक जो पहले चतुश्लोकी में ये श्लोक बोलते हैं भगवान, वो पढ़ा हमने। पहला सृष्टि खुद करते हैं, दूसरा सृष्टि ब्रह्मा को देते हैं। अभी दूसरा भाग, इति मत्वा भजन्ते माम। जो लोग इधर छठ गोस्वामी बैठे हैं, आप देख रहे हैं इधर, जो लोग एक वैष्णव गुरु से ये सब चीज सुन लिया हो, वो अपने सब शक्तियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, और वो ही असली रूप में पंडित हैं, ऐसे भगवान बताते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। इति मत्वा का मतलब है जो इस बात को मानते हैं कि कृष्ण ही परम पुरुष है। वो क्या करना चाहिए? अगर कोई बोलता है कि मैं मानता हूं, हम भी कृष्ण को मानते हैं, तो प्रभा जी बोलते हैं तो मानते हो तो भजन करना चाहिए कृष्ण की, नाम जपना चाहिए, आरती उतारना चाहिए, गीता भागवत नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। एक बार एक जॉर्ज हैरिसन जो बीटल्स ग्रुप के प्रभा के पास आए, बोले कि प्रभा जी आपकी किताब गीता को अपने यथारूप करके नाम दिया है, इसका मतलब क्या है? क्या बाकी सब गीता बेकार है क्या? उनका महत्व कुछ नहीं है? तो लोग पूछ रहे हैं कि आपने एज इट इज क्यों दिया नाम, ऐसे उन्होंने पूछा। प्रभा जी बोले कि देखो, अगर कोई गीता पढ़ता हो, पढ़ने के बाद उसको कृष्ण की ओर प्रेम जगना चाहिए, हाँ, और वो इतना प्रेम जगना चाहिए कि ही शुड बिकम एडिक्टेड टू कृष्ण, ऐसे बोले प्रभा जी। एडिक्टेड का मतलब है कृष्ण के लिए पागल होना चाहिए। और प्रभा जी बोले कि किसी भी संस्था में जाकर देखो, हाँ, गीता पढ़ने के बाद लोग या कृष्ण के पीछे भागते हैं क्या कोई? हाँ? और इस्कॉन में देखो, अमेरिकी स्त्रियां भी साड़ी पहनकर भारत में आकर वृंदावन में झाड़ू पोंछा मार रही है, और अमेरिकन युवक युवतियां, अमेरिकन युवक भी धोती कुर्ता पहनकर, पैंट शर्ट जीन्स इत्यादि छोड़कर वो लोग इधर झाड़ू मार रहे हैं वृंदावन में। प्रभु ने बोला इतना बड़ा परिवर्तन उनमें कैसे आया? क्योंकि उन्होंने इस भगवत गीता को पढ़ा। प्रभुपाद की भगवत गीता का इतना असर पड़ा अमेरिका में। 1965 में जब प्रभुपाद जी गए, 3-4 साल के अंदर सारे अमेरिका में बहुत बड़ा क्रांति मचा दिया उन्होंने। बाकी भगवत गीता सो रहे थे लाइब्रेरी में, धूल पड़ रहे थे उसके ऊपर, लेकिन प्रभुपाद की भगवत गीता में इतना परिवर्तन किया। और प्रभुपाद बोले कि इस्कॉन में आकर देखो, एक शब्द आपको बार बार इस्कॉन में सुनाई देगा, गूंजेगा इस्कॉन संस्था में। क्या शब्द है वो? क्या शब्द सुनता है आपको? हाँ, क्या है? हरे कृष्णा। करेक्ट, हरे कृष्णा सुनेगा आपको। सब लोग हरे कृष्ण लेते लेते सब काम करते हैं। किसी को बुलाना तो हरे कृष्णा बुलाते हैं, नाम जब तो हरे कृष्ण करते हैं, और सोने के पहले हरे कृष्ण बोलकर सोते हैं, उठते समय हरे कृष्ण बोलते हुए उठते हैं, प्रसाद खाना तो हरे कृष्ण बोलकर खाते हैं, प्रसाद देना तो हरे कृष्ण बोलकर देते हैं। ऐसे एक व्यक्ति रिपोर्टर गया मायापुर धाम में, वो 3 दिन ठहरा उधर इंटरव्यू लेने के लिए। वापिस आकर अगले दिन गया वो ऑफिस में, बाकी रिपोर्टर को देखकर हरे कृष्ण बोला उसने। वो लोगों ने बोला कि अरे तुम भी हरे कृष्ण बन गया क्या? वो बोला नहीं 3 दिन मायापुर से आ रहा हूँ, मेरे मुंह से स्वाभाविक रूप से निकल रहा है। तो बोला उसने हरे कृष्ण है, इसको भी देखो ऐसे। तो प्रभु जी बोले कि इस तरह तो था, मान लिया उन्होंने बीटल्स, जॉर्ज हैरिसन ने सही बोला प्रभु जी, क्योंकि अनेक लोग कृष्ण और अर्जुन को बाजू में रख देते हैं, उनको बोलकर कुछ शुष्क ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन इस्कॉन में प्रभु भगवान श्री कृष्ण जो है उनको केंद्र बिंदु बनाकर शिक्षा दिया जाता है सही ढंग से, ये बता रहे हैं। इति मत्वा, इधर एक शब्द है भाव समन्विता, मतलब क्या भाव है? भक्त लोग भगवान को अलग अलग तरह के रस में सेवा देना चाहते हैं। शांत रस,
दास्य रस, साक्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ऐसे। जैसे यशोदा माँ के वात्सल्य भाव में भाव समन्विता, ऐसे भाव से वो सेवा दे रही है, आप देख सकते हैं। जैसे एक एक सुंदर लीला आता है इसमें, भागवत में, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसका और भी एक्सटेंडेड वर्जन मैंने सुना गोस्वामी के लिटरेचर से है। एक दिन एक फल वाली फल बेचती हुई वृंदावन में चिल्लाती हुई, वो सड़क में चिल्लाती हुई गई, क्रीणेहि वो फलानि इति श्रुत्वा सत्परमच्युतम् फलार्ति धान्यमादाय सर्व कर्म फलप्रदः। ऐसे एक दशम स्कंद के 9वां अध्याय में एक श्लोक आता है। एक फल वाली बोला, पुकारती हुई गई कि किसी को फल खरीदना है क्या, लेकिन इतने प्रेम भावना से उन्होंने पुकारा, कृष्ण ने सुन लिया उसको। तो कृष्ण के कान में जब पड़ा, कृष्ण को लगा कि ये मेरे प्रेमी भक्त है, ये मेरी भक्ति बहुत करती, मुझे बहुत प्रेम करती है, मुझे जरूर इसके फल लेना चाहिए। तो अंदर जाकर अपने रसोई में जाकर थोड़ा हाथ में मुट्ठी में चावल लेकर भगवान भागते हुए आए। ऐसे आते 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 गिर गया, 2 ही दाने बचा था, ऐसे दिखाया उनको। तो वो फल वाली ने जब देखा कृष्ण को, इतने उनके हृदय प्रेम से आप्लावित हुआ, उन्होंने अपने पास जो भी फल था सब दे दिया, सबके सब टोकरी में जो भी था। तो कृष्ण को उसको पकड़ भी नहीं पाए, इतना दे दिया उन्होंने। देखिए, हम लोग देते समय हिचकिचाना नहीं चाहिए। देखिए, उन्होंने 2 दाने लिया कृष्ण से, कितना देंगे आप फल? एक फल को काटकर 2 टुकड़ा देना चाहिए, उसके बदले उन्होंने पूरा फल दे दिया उनके। तो जो लोग अपने हृदय पूर्वक सेवा देते हैं, भगवान उनकी सेवा से बहुत प्रभावित होते हैं। तो भगवान ने दृष्टिपात की, उनकी टोकरी को देखा उन्होंने, उस समय टोकरी भर गया सोना चांदी रत्न इत्यादि से। तो वो फल वाली बहुत खुश होकर वापस लौट गई। देखिए, अगर हम भगवान के लिए हृदय पूर्वक कुछ सेवा देते हैं, वो सेवा होने के बाद हृदय में आनंद भर जाता है। तो निस्वार्थ भावना से, निष्काम भावना से किया हुआ सेवा से बहुत आपको परम आनंद प्राप्त होता है। जीवात्मा की असली आनंद तब प्राप्त होता है, इसको सेवानंद बोलते हैं इसको। सेवा करने के बाद उसको आनंद प्राप्त हुई। तो घर में पहुंचने के बाद झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया उन्होंने, तब टोकरी को नीचे रखा, देखा कि टोकरी भर भर के सोना चांदी रत्न दिया है। वो जोर से वो रो पड़ी। आपको आश्चर्य होगा कि क्यों रो पड़ी, उसको देखकर हंसना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। वो बोले कि भगवान ने मुझे धोखा दे दिया। क्या धोखा दिया? मैं तो उनके साथ प्रेम में संबंध जोड़ने के लिए गई थी, लेकिन भगवान ने मैं जो फल दिया उसके बदले उन्होंने इतना सोना चांदी दे दिया उन्होंने। तो उसको अपने टोकरी से उसको लेकर अपने झोपड़ी के कोने में डालकर वापस फल से भर के लेके गई भगवान के पास, और एक बार गाना गाती हुई गई। तो कृष्ण वापस लौट आए बाहर, उसके मीठे आवाज सुनकर। तब कृष्ण पूछा कि अभी अभी तुम आकर गए, अभी क्या लाए हो? वो बोले और फल लाए हो। तो फल भर भर के दिया उनको। तो कृष्ण ने वह उठाकर रख दिया। तो कृष्ण ने पूछा आपको क्या चाहिए बताओ? वो बोले मुझे दाने नहीं चाहिए इस बार, इसके बदले तुम क्या करो? उन्होंने बोला मेरे गोद में बैठो बोला। तो छोटा बच्चा उनके गोद में बैठा। अभी वो बोले कि एक बार मुझे मैया करके बुलाओ बोला। मैया इसे बुलाया उन्होंने, प्रेम से। तब यशोदा मैया आ गई अंदर से। यशोदा ने सोचा मुझे बुला रहा है काना करके। तब ये फल वाली काना को उठाकर यशोदा को दे दिया उन्होंने। लेकिन अभी वापस लौट जा रहे थे, नाचती हुई गए। उनके सब फ्रेंड्स ने पूछा कि आज इतने आनंद में हो तुम, इतना नाच रही हो, गा रही हो, क्या हो गया बताओ, क्या हो गया, क्या हो गया? वो बोली कि आज मैंने कृष्ण के माँ बनी, ये मेरा आनंद है। तो इस तरह आप देखेंगे, भगवान के शुद्ध भक्तों का एकमात्र इच्छा है कि भगवान के साथ एक संबंध जोड़े, बस, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मैंने सुना इधर से पोरबंदर उतना ज्यादा दूर नहीं है, करेक्ट है ना? राजकोट से है, कितना है राजकोट से दूर पोरबंदर? उधर सुदामा नाम के एक महान भक्त रहता था, करेक्ट है ना? वो सुदामा भी ऐसे ही अगर भगवान के सभा में जाकर
वो द्वारपालकों को बोलता था कि मुझे थोड़ा एक मुष्टि रत्न दे दो। द्वारपाल भी दे सकते थे द्वारका में, इतने धनी थे सब लोग, हाँ। उसको उनसे धन नहीं मांगना था। उसने बोला द्वारपालकों को, मेरे पुराने मित्र, गुरुकुल के मित्र कृष्ण जो है उनसे मिलना है बस। वो लोग बोले अगर तुमको दान चाहिए तो हम भी दे देंगे, लेकिन तुमको दान कुछ नहीं चाहिए, तुमको कृष्ण से मिलना है। ठीक है, हम कृष्ण से बात करके आते हैं। तो वो लोग अंदर गए, कृष्ण को जाकर संदेश दिया। कृष्ण तो भागते हुए आए, हैं। आकर उनको आलिंगन दिया, प्रेम की बाष्प से उनको नहलाया और अंदर लेके गए, उनको बिठाकर आरती उतारा और सब किया, उनके पाँव धोया, उनको प्रसाद परोसा। दिनों दिन बैठकर गुरुकुल के बारे में बात कर रहे थे ऐसे। तो बोलने का मतलब क्या है, जाते समय सुदामा ने बोला कि कृष्ण ने इतना प्रेम दिया मुझे, ऐसे कृष्ण से मैं क्या कुछ मांग सकता हूँ, हाँ? कुछ भी मांगना नहीं चाहता। इस दुनिया में तो अनेक लोग मैत्री जोड़ते हैं कुछ हेतु को रखते हुए मन में। अगर कोई किसी का मामा एमएलए बन गया तो घर वाले बोलेंगे, "ए, तुम्हारे मामा एमएलए बन गया, जाकर मिलकर आओ, उनको कुछ भेंट पुरस्कार देकर आओ, क्यों बाद में तुमको इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना तो काम में आएगा वो", ऐसे बोलेंगे। इस दुनिया में हेतु के साथ ही लोग काम करते हैं, इस दुनिया में काम संबंध जोड़ते हैं। लेकिन भगवान और भक्तों के बीच में कुछ हेतु नहीं है, प्रेम ही एकमात्र हेतु है। भक्त सोचता है मैं प्रेम को लेकर, सुदामा के कपड़े फटे थे, हाँ? ऐसे फटे कपड़े वाला हड्डी दिख रहा है, कुछ मांगना नहीं चाह रहा है, अपनी पत्नी को बोल रहा है कि कुछ बना कर दो, मेरे मित्र को खाली हाथ में कैसे जा सकता हूँ, कुछ तो देना चाहिए, हाँ? तो जब मैंने पढ़ा मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ऐसे गरीब से गरीब सुदामा फटे कपड़े पहनकर हड्डी दिख रहा है, ऐसे व्यक्ति भी भगवान को कुछ देना चाहता है। तो इस दुनिया में करोड़पति भी देता नहीं अनेक बार भगवान के लिए, इसलिए देने के हृदय हो तो कोई भी दे सकता है। बाबा जी बोलते हैं कि तुम 2 हाथ से दे सकते हो भगवान को, भगवान 1000 हाथ से देंगे तुम पकड़ नहीं पाओगे। इतना दिया सुदामा को भी भगवान ने ऐसे दिया, वो फल वाले को भी ऐसे ही दिया भगवान ने। वो लोग आश्चर्यचकित हुए, दंग रह गए, हाँ? इतना दिया भगवान ने उनको ऐसे। तो इस तरह के अनेक कथाओं को सुनकर श्रवण करके भगवान के भक्तों के हृदय पिघलता है, इसलिए वो भाव से पिघलता है, इसे बताते हैं। तो भगवान की सुंदरता, भगवान की और वात्सल्य जो दिखाते हैं भगवान के भक्त, भगवान के दिव्य गुणादिशें इत्यादि को पढ़कर समझकर उनके अंदर, इधर बताते हैं, इदम मम स्वाभाविकम निरंकुश ऐश्वर्यम सौशील्य सौंदर्य वात्सल्यादि कल्याण गुण गण योगम च मत्वा बुधाहा। इसका मतलब क्या है, भगवान के भक्त क्या जानते हैं, भगवान का एक नाम है निरंकुश। इसका मतलब है हाथी को अंकुश से नियंत्रण में लाया जाता है, करेक्ट है ना, अंकुश को लेकर। भगवान का नाम है निरंकुश, का मतलब उनके कंट्रोल ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता भगवान को। पहला श्लोक में बताया गया स्वराट शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। फिर भी एक ही चीज है जो भगवान को पकड़ सकता है, बांध सकता है। एक गीत में हम सुनते हैं, ब्रज प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां सदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इस गीत में बताते हैं वृंदावन में प्रसिद्ध कृष्ण जो है माखन चोर करने के लिए प्रसिद्ध है वो, हाँ? बाद में गोपियों के कपड़ों को चोरी करते हैं यमुना के तट में। ऐसे ही मेरे पाप के बोझ जो है कोटि कोटि जन्म में मैंने एकत्रित किया हूं, उसको भी है भगवान आप चोरी कर लो, ऐसे प्रार्थना करते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ऐसे बताते हैं। आगे बताते हैं, धनम च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणां च हृत्वा मम सर्वमेव पलायते कुत्रदुतोऽन्यचौरा त्वं भक्तिनाम्नासि मया निरुद्धः भजे प्रसीदं नवनीतचौरं
गोपाङ्गनानां रघुकुलशौरम् अनकजन्मार्जितपापचौरं गौराङ्गगण्यं पुरुषं नमामि। बताते हैं कि हे कृष्ण, आपने मेरे धन, मेरे तन, मेरे सब चीजों को, प्राण को भी आपने ले लिया है। इसका मतलब क्या है मालूम आपको? भगवान के प्रसाद खाने के बाद हम लोग बाहर होटल में खाने के लिए इच्छा नहीं होता। भगवान के हरे कृष्ण गाने के बाद सिनेमा के डुएट गाना अच्छा नहीं लगता, कोई गाएगा नहीं। भगवान के सुंदर श्री विग्रह की दर्शन करने के बाद किसी इस दुनिया की सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस की खूबसूरती देखने की इच्छा नहीं होता किसी को। ऐसे इस तरह से जो पांव भगवान के मंदिर में प्रवेश किया है, वो कभी लिकर के दुकान में, शराब की दुकान में कभी प्रवेश नहीं करेगा। वो बोलते हैं कि आपने हमारे सब इंद्रियों को जीत लिया है। आपने आंखों को भी, कानों को भी, नाक को भी, हाथ को भी, पैर को भी, ये सब इंद्रियों को आपने ले लिया अपने पास। हमारे पास क्या है रखने के लिए? कुछ नहीं। हमारी एकमात्र संपत्ति है क्या है? आप ही हो हमारे संपत्ति। लेकिन आपके पास हम आ रहे हैं, आप तो पलाए थे, आप भाग रहे हो कहीं। तो सब बोल रहे हैं कि मैं आपको पकड़कर ऐसे कारागार में डाल दूंगा, जो मेरा हृदय, जो अंधेरा कारागार है वो, उधर आपको डाल दूंगा और एक प्रेम पाश से आपको बांध दूंगा, जिसको आप काट नहीं सकते। चिनक्सि घोरम भव पाशबंधम बीनक्सि भीमम यम पाशबंधम। ऐसे बताते हैं कि इस दुनिया में आपने कर्म पाश को भी काटा है, किधर यम पाश को भी काटा है। जैसे विष्णु दूतों ने काट दिया यम पाश को अजामिल के लिए, आप कर्म पाश को काटते हो। कर्माणि निर्दहति बताया गया है। भव पाश, यम पाश, कर्म पाश, लेकिन एक पाश आप काट नहीं सकते। क्या पाश? प्रेम पाश। यशोदा की प्रेम पाश से बंध गए आप। उससे मैं भी आपको बांधूंगा और मेरे कारागर जैसे मेरे जेल, ये जो हृदय में रख दूंगा। तो भगवान पूछ रहे हैं भक्तों को कितने समय के लिए? बोलते हैं शाश्वत काल के लिए, आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोल रहे हो। तो इस तरह भगवान के भक्त लोग भगवान की खूबसूरती ये बताते हैं, सौंदर्य, सौशील्य का मतलब भगवान की प्रेममय भावना सब भक्तों की ओर। जैसे मैंने बोला मोर, हिरण, गाय, बछड़ी और वात्सल्य, यशोदा की वात्सल्य, ये कल्याण गुण गण योगम च मत्वा, ये सब पढ़कर समझकर श्रवण करके भक्तों के हृदय में, खास करके गुरु के मुखारविंदों से जिन्होंने सुना है, इन चीजों को सुनकर उनके हृदय में अटूट विश्वास हो जाता है कि इस तरह की सुंदर भगवान को प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। बुधा, ऐसे बुद्धिमान बन जाता है व्यक्ति। बुधा ज्ञानिनो भाव समन्विता, बताते हैं उनके हृदय में एक तरह का भाव जग जाता है। माम सर्व कल्याण गुणान्वितम भजन्ते, और मेरे ऐसे भक्त मेरी जब नाम जपते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, प्रेम से करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, प्रेम से करते हैं। और क्या क्या करते हैं वो बताते हैं अगले श्लोक में। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त का मतलब है जिन्होंने अपने हृदय मेरे लिए खो बैठा है, मेरे पास दे दिया है। जैसे अगर आप एक, इस दुनिया में भी देखा जाता है, अगर ये एक लड़का लड़की को प्रेम करता है तो वो नहीं बोलेंगे मेरे हृदय को दिया, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा मेरे हृदय चोरी हो गया बोलेगा, करेक्ट है ना? अचानक देखते कि हृदय है ही नहीं इधर, किसी ने चोरी कर लिया। ऐसे इस तरह से टी शर्ट में हमारे इस्कॉन में लोग पहनते हैं, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। आप नहीं बोलते मैं वृंदावन में जाकर कृष्ण को देकर आया। प्रेम की विषय ऐसे विषय है कि कोई अपने हृदय को खो बैठता है। तो इसलिए बताते हैं मत चित्ता मत गता प्राण। मेरे भक्त जो होते हैं उनके चित्त का मतलब हृदय, वो उसको मैं चोरी कर लिया हूँ। इसका मतलब उन्होंने मेरे अपने हृदय को मुझे दे दिया है। एक श्लोक भी आता है भागवत में, साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदय त्वहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। हे ब्राह्मण दुर्वासा, मेरे भक्त सदा मेरा चिंतन करते हैं और मैं मेरे भक्तों का सदा चिंतन करता हूँ।
और मेरे भक्त मुझे छोड़कर कुछ नहीं जानते, और मेरे भक्तों को छोड़कर मैं भी कुछ नहीं जानता। ये हमारा भगवान और भक्त के बीच में ऐसा संबंध है, ऐसे भगवान बताते हैं। जैसे सीता माता जब गई, सीता माता जब लंका में थी, वो खाने के लिए मना किया उन्होंने, कुछ नहीं खाऊंगी, इधर सब लोग मांस खा रहे हैं, गंदे गंदे चीज खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, और प्रभु रामचंद्र की भी संग मुझे अभी तक नहीं मिला, मैं इससे ही रह जाऊंगी जितने समय भी रहना हो। तो उनका शरीर सूखने लगा। अब ब्रह्मा जी चिंतित हुए। हाँ, तो ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने प्रेरणा दिया, सीता के लिए एक वाटी स्वीट राइस जो स्वर्ग से भेजो। हाँ, तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बुलाकर दिया, उनको स्वीट राइस दिया, बोला कि अगर सीता इसको खाएगी, एक ही वाटी खाएगी, तो 1 साल के लिए उनको दूसरा कुछ खाना नहीं पड़ेगा। स्वर्ग के ऐसा है स्वीट राइस, एक वाटी खाना है बस। तो इंद्र उसको लेकर गया। पहले सीता माता ने मना की, उन्होंने बोला कि पता नहीं तुम कौन हो, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गया हो। बाद में अपने इंद्र का रूप प्रकट किया। सीता माता ने देखा उसके पांव भूमि के ऊपर है, और उसके आंखें पलक झपक नहीं रहे हैं, सब देखा उन्होंने, तो उसके बाद स्वीकारा उन्होंने। तो सीता माता अपने बारे में सोचा नहीं, वो सदा राम के नाम ले रही थी, वो राम का चिंतन कर रही थी। लेकिन राम सोच रहे थे कि सीता की सुरक्षा कैसा हो। भगवान सोचते हैं अपने भक्तों के बारे में, और भक्त सोचते हैं भगवान के बारे में। जैसे माता पिता सोचते हैं छोटे शिशुओं के बारे में, अब शिशु बड़ा होकर किसके बारे में सोचता है, माता पिता के बारे में। ये तो निस्वार्थ संबंध है। ऐसा नहीं कि माता पिता अपने बारे में सोच रहे हैं, बेटा अपने बारे में सोच रहा है, वो स्वार्थ संबंध है वो। तो इस तरह मत चित्ता, मेरे भक्त सदा मेरा चिंतन करते हैं। और मत गत प्राणा, इस दुनिया में सब जीव अन्न गत प्राण है, उसका मतलब अन्न के पीछे पड़ते हैं सब जीव, लेकिन मेरे भक्त के लिए मैं प्राण हूँ। मेरे बिना वो एक क्षण मात्र के लिए भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। जैसे मछली जो होता है, पानी से निकाल दीजिए वो मर जाएगा वो। इस तरह भगवान के भक्त जो होते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला में ही डूबे रहते हैं, अगर उससे उनको कोई निकालेगा तो मर जाएंगे वो। इस तरह बताते हैं भगवान, मत गत प्राणाम बोधयंत परस्परम, आपस में वो लोग आकर मेरे बारे में चर्चा करते हैं, मेरी लीला चेष्टाओं को। कथयंतश्च माम नित्यम, बताते हैं कि, और कथा लीला कथा बोलने में और श्रवण करने में इनको बड़ा आनंद है। ऐसे बताती है कुंती भी, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयैव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, आपकी लीला कथा का कोई श्रवण करेगा, गायन करेगा, उसमें रमेगा, दूसरों को रमाएगा, और दूसरों को भक्ति मार्ग में जुड़ते हुए देखकर आनंदित होगा कोई, ये सब लोग आपके श्री चरण को देख पाएंगे। इस तरह करने वाले लोग धीरे धीरे आपके श्री चरण उनको दर्शन प्राप्त हो जाता है, ऐसे बताते हो। तुष्यंती च, उसमें ही उनकी तुष्टि है, रमंती च, उसमें ही वो रमते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग वैदिक साधना भक्ति में सेवा में आनंद लुटना चाहिए पहले, और परिपक्व होकर रागानुग भक्ति में आने के बाद भगवान के अपने धाम में भगवान जो लीलाएं करते हैं उनके बारे में श्रवण करके उसमें हम आनंद लुटेंगे शुद्ध अवस्था में। तो इस तरह 3 चीज भगवान बताते हैं, मेरे भक्त मेरे बारे में चिंतन करते हैं, उनके जीवन को समर्पित किया है मेरे सेवा में, और मेरे लीला कथा में वो आनंद प्राप्त करते हैं। 3 चीज बोलते हैं भगवान। इधर भक्ति लता दिखाया गया है, इधर देख रहे हैं आप। भक्ति लता का मतलब क्या है, आपके जीवन में अगर कोई वैष्णव गुरु प्राप्त होते हैं, आपको वैष्णव गुरु बता देते हैं भगवत धाम कैसे लौटना वापस, सिखा देते हैं। उसके लिए तुम रोज 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, और रोज सुबह उठो, मंगलारती करो, भगवान की सेवा में जुड़ो, वैष्णव के संग में रहो, अभक्तों के संग से दूर रहो, सब सिखा देते हैं। ये सबको बीज बोलते हैं इसको ही, भक्ति लता बीज, क्योंकि भक्ति तो है आपके हृदय में पहले से है। जैसे गांव में लोग ये जो कोयला, गरम गरम कोयला को भस्म डालकर रखते हैं, सुबह करेक्ट है ना, शाम को ऐसे करते हैं, वो निकल जाता है, वापिस यूज करते हैं। इस तरह हमारा भी भगवान के लिए प्रेम सुप्त अवस्था में, ऊपर आवरण आ गया है अनर्थों का, अनर्थों को निकालो, भक्ति उमड़ आएगा वो। इस तरह है। जैसे जो चुंबक होता है ना, वो पकड़ता है लोहे को, लेकिन लोहे के ऊपर अगर मिट्टी हो तो पकड़ता नहीं ठीक तरह से। हमारे ऊपर मिट्टी का अनर्थ है,
इसलिए हम लोगों के अंदर तुरंत प्रेम नहीं जग रहा है, लेकिन वो अनर्थ को निकालते निकालते प्रेम जगेगा ऐसे। जैसे एक प्रपद और एक उदाहरण देते हैं, छोटा बच्चा होता है, नन्ना नन्ना मना शिशु, वो शुरुआत में माता पिता के ऊपर पूरा निर्भर रहता है, उनको उठाना पड़ता है उसको, लेकिन धीरे धीरे चलने की शक्ति आ जाता है उसमें, है? थोड़ा बड़ा होता है, जैसे हम लोग अपने आप चलते हैं अभी, है ना, इस तरह चल 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 कर ऐसे, इसमें भक्ति का अभ्यास करते 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 भक्ति उमड़ आ जाता है ऐसे, हाँ? तो इस तरह से स्टेजेस बताए गए हैं। शुरुआत में भक्ति लता बीज मिलता है, उसका सिंचन होता है श्रवण से, जैसे आप लोग अभी श्रवण कर रहे हैं, हाँ? और उससे भक्ति का पौधा और बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़कर स्वर्गलोक में जाता है, स्वर्गलोक से ब्रह्म ज्योति तक जाता है, उसको भी छेद कर वैकुंठ में जाता है, उसके बाद भगवान के धाम गोलोक धाम में पहुंच जाता है, उधर जाकर कृष्ण प्रेम का फल को पैदा करता है वो। लेकिन उसका मूल तो इसी दुनिया में है, आप पानी सिंचन करते जाओ, उधर फल पैदा हो जाएगा, उधर कृष्ण प्रेम का फल, ये दिखाया गया है इधर, हाँ? इस तरह। तो ये शुद्ध भक्तों का संग, इस तरह के संग में आकर गोस्वामी लोग आपस में चर्चा करते थे कृष्ण की लीलाओं के बारे में ऐसे। इस तरह बताते हैं, देखिए इधर भगवान पीछे पेड़ के नीचे पीछे छुप कर देख रहे हैं, राजा रानी और सब गोपियां कैसे सदा कृष्ण की लीला के बारे में चर्चा करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण जंगल में दिन में भी जाते थे गायों को चराते हुए, गोपियां आपस में रोती थी कि हम लोग जा नहीं सकते, हमको अनुमति नहीं है, हाँ? लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे अभी कृष्ण किधर पहुंचे होंगे, और मुरली के बारे में वो बता रहे थे, वनभोज के बारे में आपस में बात करती है। तो इस तरह आप देखेंगे गोपियां सदा उस समाधि में रहते, प्रभु जिसको बोलते हैं लीला समाधि, भगवान की अनुपस्थिति में अपने मन ही मन भगवान की स्मरण करना और सेवा देना, यही उच्च कोटि का भक्ति है, हाँ? तो इस तरह गोपियां एक गीत में गाती है, गोपियां हठत यद्व्रजात् अग्निकाननं श्रुतिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलपतलं श्रीमुखं च ते दृढमुदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। बताते हैं गोपियां, हे कृष्ण, आप गोचरण लीला करके शाम को वापस जब लौट आते हो सब गोप बालकों के साथ, गाय बछड़ों के साथ, हम सब गोपियां खड़ी हैं आरती उतारने के लिए, आपको देखने की बहुत इच्छा होता है, लेकिन ये मूर्ख ब्रह्मा ने हमको ऐसे आंख बनाया जो हमेशा पलक झपकता रहता है वो। अगर ये इसको क्या बोलते हैं, पलक बोलते हैं क्या इसको, अगर पलक नहीं होता तो कितना अच्छा होता, ऐसे बोलते हैं गोपियां। तो प्रभा जी बोलते हैं कि इस तरह की उनके अंदर आतुरता थी कृष्ण की दर्शन के लिए, कृष्ण दर्शन लालसा। तो विद माइंड्स ग्रीडी फॉर मी, बोलते हैं भगवान के लिए एक लालसा, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी, भगवान के ऊपर निर्भरता, म्यूचुअली हियरिंग अबाउट मी, आपस में बातचीत करते हैं कृष्ण कथा करते हुए, सिंगिंग अबाउट मी, कीर्तन भी गाते हैं भगवान की लीला कथा करते हुए, उसमें मेरे भक्त संतुष्टि पाते हैं, आनंद पाते हैं, ऐसे बताते हैं। देखिए मत चित्ता का मतलब है स्मरण, भगवान का स्मरण, बोधयंत का मतलब है श्रवण, कथयंत का मतलब है कीर्तन, हाँ? यही सब तरह के भक्तियों में से श्रेष्ठ है, तीन चीज है, श्रवण कीर्तन और स्मरण। श्रवण का मतलब है बोधयंत, कीर्तन का मतलब कथयंत, मच्चित का मतलब है स्मरण। वो अनन्य भक्त हैं, उनको मेरे बारे में सब ज्ञान मैं भी दे देता हूँ उनके हृदय में, भगवान बताते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रयान्ति ते, ऐसे बताते हैं। तो यही उदाहरण दिया मैंने, मछली पानी के बिना नहीं रह सकता, इस तरह बताते हैं। देखिए मद्गत प्राणाः मद्गत जीविताः मया बिना आत्मधारणम आलभमाना इत्यर्थः, मेरे बिना जान को पकड़कर नहीं रख पाएंगे वो, इतना मैं उनके लिए प्राणनाथ हूं, ऐसे बताते हैं मद्गत प्राणा। ये लास्ट पॉइंट है,
बता रहे हैं इधर बोधयंत परस्परम, वो किसके बारे में चर्चा करते हैं? भगवान के रूप के बारे में, गुण के बारे में, लीला के बारे में, सुंदरता के बारे में चर्चा करते हैं भक्त लोग। और वो चर्चा करते समय मैत्री भावना के साथ वो चर्चा करते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग के बारे में चर्चा करते हैं, भक्ति में आगे कैसे बढ़ना, हाँ, कैसे हम भगवान के पास लौट सकते हैं, उसके बारे में एक दूसरे को मदद करते हुए चर्चा करते हैं। ऐसे बताते हैं। देखिए, स्वय स्वय अनुभूतान मदीयान गुणान परस्परम बोधयंत है। इसका मतलब क्या है? एक श्लोक में आता है भागवत में, यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमति तीर्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाग पुराण गुह्यम तम व्यास सोनमुपयामि गुरुम मुनीनाम। ये सुखदेव गोस्वामी के बारे में, यह स्व अनुभावम ऐसे बताया गया। उनको साक्षात्कार भी हुआ था भगवान का, यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम। इसी तरह भक्त लोग भी भक्ति करते समय उनको अनेक अनुभव प्राप्त होते हैं, उसको एक दूसरे को बताते हैं। एक माता जी थी मुंबई में, एक भक्त की माता, उन्होंने राधा रानी को वृंदावन में एक नेकलेस और एक नोस रिंग, नथनी बोलते हैं ना, वो माता जी खुद बनाकर उनको भेज रहा है। उन्होंने बोला, राधा रानी को एक चिट्ठी लिखा, बोला कि मैं आ नहीं पा रही हूँ वृंदावन, बूढ़ी हो गई हूँ, अभी 80 से ज्यादा उम्र हो गया उनका, लेकिन तुम्हारे लिए बनाया मैंने, काश आप पहनाओ। तो कुछ भक्त लोग वृंदावन में जाकर राधा रानी को पहनाने के लिए पुजारी को दिया। वो होने के बाद फोटो निकाल कर वो माता को दे दिया, देखो आपने जो बनाया, राधा रानी ने पहन लिया, खुश हो गई वो। उसके बाद अगले साल ये माता जी की देहांत होने वाला था। उस समय बरसाना के एक मदन मोहन जी करके एक भक्त आ रहे थे ऐसे, तो वो आए, वृंदावन में आए थे। तो वृंदावन के पुजारी ने बोला था कि वो माता जी ने नेकलेस दिया था, ये दिया था 1 साल पहले, उन्होंने उनको ये हार दे दीजिए करके दिया। तो मदन मोहन जी आए थे इधर, उधर बॉम्बे मुंबई में मंदिर में आए थे, तो माता जी के देहांत तो होने ही वाला था, उस समय पहुंच गए उनके पास। तो वृंदावन मंदिर से आपके लिए एक हार दिया है, तो उन्होंने पहना, देह त्याग दिया उन्होंने। ऐसे सब लोगों को इतना आश्चर्य हुआ कि वो गार्लैंड राधा रानी का गार्लैंड था वो। तो भक्त लोग आपस में बातचीत करते समय इस तरह से जब देखते हैं कि भगवान इस तरह के चमत्कार करते हैं, अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपने दाम में ले लेते हैं, इससे भक्त लोग आनंदित होकर परस्पर बोधयंत, उनके अनुभव में भी उनको प्राप्त होता है। जैसे मैंने एक बार एक प्रश्न था, मैंने 10 भक्तों से पूछा, वो जवाब नहीं दे पाए, तो मेरे कपबोर्ड को खोला, एक किताब फट करके गिरा नीचे, ऐसे गिरा किताब, ऐसे जब उठाया मैंने, उधर जवाब मिल गया मुझे। ऐसे देखकर जो गिरा था नीचे, ऐसे ही उठाया मैंने, तुरंत उसमें जवाब था। जो प्रश्न पूछा मैंने 1 हफ्ते से मुझे मिला नहीं, आज उस दिन मिल गया मुझे। तो भक्त लोग सोचते हैं कि ये सब चीज अकस्मात नहीं हो सकते हैं, भगवान के आयोजन से ही होते हैं। इस तरह भक्त लोग उसमें आनंदित होकर अपने अनुभव से बताते हैं भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। Such wise people explaining me to each other through scriptural and other authority backed by reasoning. Constantly submerged in Krishna, सदा कृष्ण की लीला में डूबे रहते हैं। एक श्रीपद रामानुजाचार्य बताते हैं, स्पीकर्स आर डिलाइटेड बाय देयर ओन स्पीच बिकॉज इट इज स्पॉन्टेनियस विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव। ये बोल रहे हैं कि वक्ता जो बोल रहा है वो बोलने वाले को भी आनंद देता है, ये भगवान की लीलाएं हैं ऐसे, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से निकलता है, इसमें दूसरा कुछ हेतु नहीं, इसमें पैसा हेतु नहीं है, नाम यश हेतु नहीं है, कुछ भी पाना नहीं है, सिर्फ भगवान को खुश करने की हेतु से जो गुणगान किया जाता है, वो वक्ता को भी, श्रोता को भी, प्रश्न पूछने वालों को, सबको आनंद देता है। वो listeners too feel the speech to be unsurpassingly and incomparably dear to them. Thus they live in bliss. Vaktarah tad vachanena ananya prayojanena tushyanti. तद वचनेना, जो उन्होंने कथा भगवान की गुणगान किया उससे वो भी प्रसन्न होते हैं। अनन्य प्रयोजनेना, क्योंकि वो उनका अनन्य भक्ति है, बताते हैं। तुष्यंती श्रोताराश्च तत् शृण्वनेन अनवधिकातिशय प्रियेण रमन्ते। ये बोलते हैं कि सदा वो आनंदित अवस्था में रहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं 24 घंटा इस तरह भगवान की नाम रूप गुण लीला में। एक पिक्चर में देखिए चैतन्य महाप्रभु कैसे कूद रहे हैं कीर्तन में, देखा आपने? याद है चैतन्य महाप्रभु? इसी तरह जब गोपी गीतम गाया इन्होंने,
हमारे प्रताप रुद्र ने, महाप्रभु इतने आनंदित हुए हैं। तव कथामृतं तप्त जीवनम्, बोलिए, तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम्, कविभिरीडितं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं, श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे। प्रभुपाद ने बोला कि जो लोग कृष्णा बुक पढ़ते हैं, इस्कॉन के मंदिरों में प्रभुपाद के जमाने में लोग रात को दूध पीते थे, दूध पीते पीते साथ साथ कृष्णा बुक से 1-2 पेज पढ़ते थे। ऐसे प्रभुपाद बोलते थे कि ऐसे रोज पढ़ेंगे तो तुम्हारे सपने में कौन आएंगे? कृष्ण आएंगे। लेकिन आजकल अनेक लोग टीवी देखकर सोने के लिए जाते हैं, तो टीवी सीरियल जो देखा वही आएगा सपने में, है ना? इसलिए बताते हैं कि भगवान और भक्तों के बीच में संबंध कितना मधुरिमा है, उसके बारे में हमने सुना। ये बोलते हैं कि साधना की स्थिति में भी भक्त इतना आनंद का अनुभव करता है। जो नीचे का फोटो देखिए, भक्त लोग हरिनाम कर रहे हैं, कितना खुशी से कर रहे हैं, देखिए। वैदिक साधना भक्ति की अवस्था में भी भक्त परम आनंद का अनुभव कर सकता है। क्यों अनुभव करता है? भविष्य में मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और मैं कृष्ण भगवान के धाम लौट जाऊंगा। ये भक्त जहाँ इसके बारे में सोच सोच कर उसका आनंद होता है, ऐसे बताते हैं। और एक उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं, युवती नाम यथा यूनि यूनो युवतौ यथा। एक उदाहरण, जो तरुण अवस्था में एक लड़का लड़की से आकर्षित होता है, लड़की लड़का से आकर्षित होता है, इस तरह के भगवान के भक्त और भगवान एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। इससे भगवान और भक्त के बीच में संबंध बताने के लिए रूप गोस्वामी बताते हैं। आप बोलेंगे इस तरह का गंदा उदाहरण क्यों देते हैं? क्योंकि ये उदाहरण से ही लोग समझेंगे, हैं? क्योंकि एक लड़का पूछ रहा था उसके फ्रेंड को, अरे हमेशा कृष्णा 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 आप लोग बोलते हो, आपको बोरडम नहीं होता आपको? तब उसके मित्र ने पूछा उसको, देखो वो उसके बारे में तुम बात करते हो, एक लड़की के बारे में, मैं कुछ पूछूंगा तुमको, तुम बोलोगे नहीं। क्यों नहीं बोलूंगा, मैं घंटों घंटे बोल सकता हूँ, दिनों दिन बोल सकता हूँ, महीनों महीने बोल सकता हूँ, बोला उसने। वो बोला तुम जिस तरह कामुक हो इस तरह भक्त लोग को प्रेम है, भगवान के प्रेम है। तो इस दुनिया में काम जो होता है उसमें जितना वेग है उतना ही वेग है प्रेम में भी, लेकिन काम का वेग इस दुनिया में नीचे लेके जाता है, कृष्ण का प्रेम ऊपर उठाता है, भगवान के धाम की ओर लेकर जाता है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बाली काम
कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा दरे प्रेम नाम बताया गया। तो कृष्ण के लिए किया हुआ भक्ति जो है वो कृष्ण प्रेम को जगाता है, कृष्ण प्रेम में ऊपर उठाता है, भगवान के धाम में कृष्ण के निकट लेके जाता है। जिसलिए हम लोग रोज हरे कृष्ण करके राधा जी को प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कृष्ण की सेवा में जोड़िए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे राधा, आप मुझे अपना बना लीजिए, आपकी सेवा में लगाइए, कृष्ण की सेवा में लगाइए, चित्त को शुद्ध कीजिए। सदा मैं एक नम्र भावना के साथ सहिष्णु होकर सब भक्तों को आदर देते हुए मैं भक्ति करूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया के पदार्थ, सिर्फ युगल प्रेम मुझे चाहिए बस। इस तरह की हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग रोज नाम जपते हैं। ऐसे हम भक्ति में लगे रहेंगे, पड़े रहेंगे भगवान के श्री चरणों में, तो अंतिम काल में भगवान का स्मरण जरूर आएगा। तो इस तरह हाँ, ये 2 श्लोक कल पूरा कर दूंगा, 10वां और 11वां, ठीक है। प्रभुपाद की